गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम शुरू करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। और अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर ट्यूब, सोलर मूवमेंट। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और यहां से आपको कंफर्म 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बस बोर्ड पे आपने फोकस रखना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर हम। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा आज का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर केमिकल। एक हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट वायर है। सपोज हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट वायर है और इस स्ट्रेट वायर में से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हम आज जानेंगे और क्या होगा इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सपोज हमारे पास ये जो आप रेड देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट वायर है। सपोज ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट वायर है और इसमें से फ्लो हो रहा है आई करंट। इसमें से आई करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इसके अराउंड क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। क्या आएगा इसके अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। किसकी फॉर्म में आएगा, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में आएगा। किसकी फॉर्म में आएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। मींस सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल। वो सभी का जो सेंटर होगा वो कहां होगा, इसी एक्सिस पे होगा। ठीक है, डायग्राम आप कोई भी देख सकते हैं जो आपको बेटर लगे। जो सेंटर होगा वो कहां होगा, इसकी एक्सिस पे होगा। ठीक है, अब किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा और कितना होगा, तो कितना होगा उसके लिए आपके सामने रिजल्ट लिखा हुआ है बी, मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर। ठीक है, ये जो रिजल्ट का प्रूफ है ये आपको मिलेगा 12th क्लास में, लेकिन आपको प्रूफ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली बस आपको रिमेंबर रखना है कि इसका जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड का वो कितना है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर। ठीक है, मींस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है किसको, फ्लो ऑफ करंट को, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है किसको, डिस्टेंस को। जिस डिस्टेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसके क्या कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है। तो ये जो आर है ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वायर। ओके, और यहां से हम देख पा रहे हैं कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है करंट को। तो एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा कि अगर हमने वायर में से करंट को इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है, तो जैसे I इंक्रीज होगा तो B क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर I डिक्रीज होता है तो B क्या होगा, डिक्रीज होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा डिस्टेंस पे, कि अगर हमने मैग्नेट वायर से सपोज ये हमारे पास एक वायर है और यहां से हम अभी 1 मीटर पे खड़े हैं और फिर यहां से आ जाए 2 मीटर पे, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, तो अगर हमने डिस्टेंस इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो B है वो क्या कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर हमने R को इंक्रीज किया तो B क्या हो जाएगा, डिक्रीज। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम बात करने वाले हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कैसे हम फाइंड आउट करें। ठीक है, तो सपोज इसके लिए हमें एक रूल यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल, या फिर इसको बोलते हैं मैक्सवेल कॉर्पस्क्रू रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है, आपने अपना जो राइट हैंड है उसको इस तरीके से करना है। ठीक है, और ये जो थंब है, थंब पॉइंट है, और ये जो फिंगर का जो ग्रिप है ये हमको क्या दिखे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखे। तो ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। क्या रिप्रेजेंट करेगा, थंब पॉइंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और ये जो फिंगर है इसकी जो ग्रिप बनेगी ये ग्रिप रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं इन दिस वे। सपोज ये जो थंब पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और ये जो ग्रिप है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। आपने क्या करना है, अभी अपना राइट हैंड ऐसे सामने करना है। ठीक है, और थंब को ऊपर कीजिए, थंब को आपने क्या करना है, ऊपर करना है, और आप देखिए कि आपका जो ग्रिप है कि क्लॉकवाइज है या फिर कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आई होप आप देख पा रहे होंगे कि जो ग्रिप है ये कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपने क्या कर देना है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको आपने बस एंटी क्लॉकवाइज दिखा देना है। इज दैट क्लियर, कैसे शो करना है आपने, एंटी क्लॉकवाइज, जैसा हमने आपको डायग्राम में दिखा दे रखा है। ठीक है, तो डायरेक्शन और ये क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया। दोनों आपको अच्छे से आ जाना चाहिए कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के साथ करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ है जो करंट है
और क्या है जो डिस्टेंस है वो किस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, करंट को इंक्रीज करते हैं तो बी के साथ क्या होता है, आर्क इंक्रीज करते हैं तो बी के साथ क्या होता है, और किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, तो रूल आपके सामने है, जो बताया वही रूल है, क्या कि अपने कंडक्टर को होल्ड करना है अपने राइट हैंड में, और थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और ये जो ग्रिप है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, अभी हमारे पास जो कंडक्टर था वो कंडक्टर क्या था, हमारे पास एक स्ट्रेट वायर था। अभी हमने क्या किया, इसी स्ट्रेट वायर को हमने बेंड कर दिया है, किसकी फॉर्म में बेंड कर दिया है, सर्कल की फॉर्म में इसको हमने बेंड कर दिया है। ठीक है, और इसमें से हम फ्लो कराएं करंट, तो अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और किस तरीके से होगा, तो चलिए हम देखते हैं अभी। तो सपोज ये हमारे पास जो आप रेड पोर्शन देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, और इसमें से आई करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इसमें से आई करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक बार डायग्राम यहां भी बना लेते हैं कि सपोज ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है इन दिस वे। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसके लिए आपको रिजल्ट ये रिमेंबर करना है, B = μ0I/2R × N। ठीक है, यहां तो आप देख पा रहे हैं कि जो B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है I कौन है, तो I यहां है करंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर हमने I को इंक्रीज किया, करंट को इंक्रीज किया, तो B क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, सेकंड फैक्टर क्या है, डिस्टेंस या रेडियस हम बोल सकते हैं। अगर इस लूप का रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, और n क्या है, तो n है नंबर ऑफ टर्न्स, ये रेडियस हो गया, रेडियस की क्या कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है, और n जैसे कि आप देख पा रहे हैं b क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n कर रहा है। ठीक है, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने टर्न्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, उतना मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो एक तो आप इनको अच्छे से रिमेंबर कीजिए कि B क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न। करंट आपने इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ टर्न्स आपने इंक्रीज किए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इन दोनों फैक्टर पे क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है। और थर्ड है इसका रेडियस, अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, रिजल्ट फिर से बता रहे हैं, रिजल्ट आपको डायरेक्टली रिमेंबर करना है। ठीक है, किस तरीके से आया, इसका जो प्रूफ है वो आपको 12th क्लास में मिलेगा, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के लिए आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि किस तरीके से आया, डायरेक्टली बस आप इसको रिमेंबर करें। ठीक है, अभी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे आया, तो अभी हम पढ़ रहे थे राइट हैंड थंब रूल, उसमें क्या था, ये जो थंब पॉइंट था ये करंट था, और ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। इस बार रिवर्स हो गया है, इस बार क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। ये जो ग्रिप है ना, राइट हैंड का ग्रिप, ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और ये जो थंब पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी भी हमने क्या यूज करना है, राइट हैंड ही यूज हमने करना है। ठीक है, क्या ये जो ग्रिप है ये अभी क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, क्योंकि जो कंडक्टर है वो किसकी फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में है, तो सर्कल की फॉर्म में कौन हो सकता है, थंब हो सकता है कि ग्रिप हो सकती है, यस, तो ग्रिप हो सकती है। ठीक है ना, ये जो ग्रिप है, फिंगर को जब बेंड करेंगे तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, सर्कल की फॉर्म में आ गया, तो ये जो थंब पॉइंट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये करंट और ये क्या हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जैसा कि इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अपने हाथ को देखिए, अभी ये जो फिंगर है जब इस तरीके से देखते हैं तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, और इसको रिवर्स कर दे ऐसे तो अब ये क्या दिख गए हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, हमने इसको डाउन किया है तो ये क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। क्लॉकवाइज दिख रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, डाउनवर्ड। लेकिन जैसा कि हम जो क्वेश्चन है वो कहां सोल्व करने वाले हैं, पेपर पे सोल्व करने वाले हैं, तो यहां हम करके देखते हैं इन दिस वे। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये कैसे हो गया है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो गया है, तो थंब पॉइंट कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया है, इन दिस वे। आप एक क्रॉस लगा देंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू
प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड, प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड, ठीक है। और अगर क्या हो जाता, इसी के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता, अगर इसमें करंट कैसे हो जाता, एंटी क्लॉकवाइज, करंट कैसे हो जाता, एंटी क्लॉकवाइज। इन दैट सिचुएशन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आ जाता, आउटवर्ड आ जाता, ठीक है। डायरेक्शन हो गया। अभी हमने दिखानी है आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए अभी आपको क्या करना है, ये सर्कुलर लूप हो गया। अब लूप के आपने दो एंड पे देखना है। इस एंड पे आप देखिएगा कि करंट कहां जा रहा है, ऊपर, ठीक है। यहां हमने एक स्मॉल एलिमेंट यूज कर लेना है और यहां से हम देख पा रहे हैं करंट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो करंट गया ऊपर, स्मॉल एलिमेंट लिया है तो करंट गया ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने ये सर्कल्स बना दिए हैं जो किस तरीके से हो गए हैं, एंटी क्लॉकवाइज हो गए हैं, ठीक है। लेकिन यहां से करंट ऐसे घूमता हुआ अभी करंट कहां आ गया है, नीचे, तो करंट आ गया है नीचे। यहां पे आपने एक स्मॉल एलिमेंट देखना है, ठीक है। क्या देखना है आपने, स्मॉल एलिमेंट देखना है। तो करंट नीचे आ गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, तो करंट नीचे के लिए ये करंट कहां चला गया है, डाउनवर्ड चला गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, तो कैसे बन जाएगा, क्लॉकवाइज। तो इस एंड पे क्या दिखा देना है हमने, क्लॉकवाइज दिखा देना है, ठीक है। वैसे इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कहां होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, और कहां होगा वो, इनवर्ड होगा, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सोलेनोइड, ठीक है। हम किसकी बात करने वाले हैं अभी, रूल राइट हैंड थंब रूल से हम क्या देंगे, इसका डायरेक्शन देंगे। और रूल आपको समझा दिया है और आप यहां से देख पा रहे होंगे कि रूल जो आपके सामने लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर। और अभी हम बात करने वाले हैं किसकी, सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या है, क्या किया हमने, एक सिंपली गत्ता लेना है, गत्ता जैसे हमने ये लिया, ठीक है। और इसके ऊपर हमने क्या करना है, कुछ टर्न्स हमने लगा देने हैं इन दिस वे। क्या करना है हमने, ऐसे, ये सपोज हमने क्या लिया है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल लिया और इस पे हमने ये लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स लगा दिए हैं, फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ, फिफ्थ, इन दिस वे। तो हमने क्या लगाए हैं, ये टर्न्स लगाए हैं, ठीक है। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं इसको हम, तो इसको हम बोलते हैं सोलेनोइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इंसुलेटिंग मटेरियल हमने लिया है और इस पे हमने ये टर्न्स लगाए हैं, किसके, कॉपर वायर के। और जैसे हमने की को क्लोज किया तो इसके अंदर से आई करंट क्या हो गया है, फ्लो हो गया है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें आएगा B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो डेफिनेशन आप यहां से बना सकते हैं सोलेनोइड का। क्या होगा कि सोलेनोइड क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल पे हमने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स लगाए हैं। किसके टर्न्स लगा दिए हमने, कॉपर वायर के हमने टर्न्स लगा दिए हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, हम सोलेनोइड बोलते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ कितना है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। फिर से बता रहे हैं आपको कि जो प्रूफ है वो आपको 12th स्टैंडर्ड में मिलेगा। यहां आपको इसका प्रूफ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली आप इसको रिमेंबर कीजिएगा कि B कितना है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। B किस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट डिपेंड करता है N। N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। और I क्या है, तो ये है फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, तो ये है फ्लो ऑफ करंट है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है कि सपोज ये हमारे पास मान लीजिए ये लेंथ है 2 मीटर, ठीक है, और हमने लगा रखे हैं टर्न्स लगा रखे हैं इन दिस वे। तो 1 मीटर में कितने टर्न है, सपोज हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल टर्न कितने हैं, 50 है। तो 1 मीटर में टर्न कैसे फाइंड करें, स्मॉल n इज इक्वल टू टोटल टर्न डिवाइडेड बाय लेंथ। टोटल टर्न हमारे पास कितने हो गए हैं, 50 डिवाइडेड बाय कितना हो गया है, 2। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना आ गया है, 25 आ गया है, ठीक है। 1 मीटर में कितने टर्न्स हैं। और अगर ऐसा हो जाए, अभी आप देखिए कि
एक और सोलेनॉइड हमारे पास है, ये लेंथ भी 2 मीटर है, और यहाँ जो टर्न्स हैं, सपोज यहाँ जो टर्न्स हैं वो 20 हैं। कितने टर्न्स हैं? 20 हैं 2 मीटर के अंदर, तो 1 मीटर में कितने हो गए? 10 हो गए। तो सेम करंट अगर दोनों में से फ्लो कराएं तो किसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा? तो जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ क्या है? ज्यादा है, उस पे वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ यहाँ पे क्या है? ज्यादा है। मतलब क्या है? बिल्कुल क्लोजली टर्न्स लगा रखे हैं, तो जितने क्लोजली टर्न्स होंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर कौन हो गया है? बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और सेकंड क्या हो गया है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर दोनों को इंक्रीज किया, अगर हम आई को इंक्रीज, एन को इंक्रीज करेंगे तो बी क्या होगा? इंक्रीज होगा। एन को हम डिक्रीज करेंगे तो बी क्या होगा? डिक्रीज होगा। सेम थिंग इज हियर, अगर हम करंट को इंक्रीज करने वाले हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और करंट को हमने क्या किया? डिक्रीज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि इस पे क्या कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है। ठीक है, एक फैक्टर और आएगा क्या, कि अभी हमारे पास ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है और अंदर कौन है? एयर है, यहां वैक्यूम बोल सकते हैं। अगर इसके अंदर हमने एक इंसर्ट कर दिया पीस, किसका पीस इंसर्ट कर दिया? सपोज हमने एक आयरन पीस इंसर्ट कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा या उतना ही रहेगा। तो अगर हमने क्या किया, इसके अंदर एक मटेरियल हम इंसर्ट कर दें, अभी तो यहाँ पे कौन है? एयर है, और यहां अगर रिप्लेस कर दें एयर को, सपोज किससे? आयरन से रिप्लेस कर दें, तो ये जो टर्म है परमीबिलिटी, मैग्नेटिक परमीबिलिटी, ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज, अगर हम इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं किसको? किसी मैग्नेटिक मटेरियल को। जैसे सपोज आयरन को हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए अब इससे आगे जानते हैं, इससे आगे हम ये जानने वाले हैं क्या, कि इसका पैटर्न क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होगा इन दिस वे, तो ये हमारे पास कौन था? तो ये था सोलेनॉइड। ठीक है, इन दिस वे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट टर्न है, करंट ऐसे घूम के जा रहा है, फिर ये सेकंड टर्न हो गया, ये थर्ड टर्न हो गया, ये फोर्थ टर्न हो गया, ये टर्न्स है। ये आपको क्या दिख रहे हैं? टर्न्स दिख रहे हैं। ठीक है, इन दिस वे, और ये कनेक्ट है एक बैटरी के साथ, और इसको हमने क्लोज किया है, तो यहां से एक आई करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होगा? इन दिस वे, ये टर्न्स है, करंट पहले यहां से गया, फिर करंट यहां जा रहा है, फिर करंट यहां जा रहा है, इन दिस वे। ठीक है, राइट हैंड को हम यूज करने वाले हैं। तो ये जो आप फिंगर देख रहे हैं, जो ग्रिप देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये आपको दिखाएंगे टर्न्स, कि करंट पहले फर्स्ट टर्न में था, फिर करंट कहां है? सेकंड टर्न में है, फिर थर्ड में है, और फिर फोर्थ में है, इन दिस वे। और ये जो थंब पॉइंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न हम यहां देखने वाले हैं इन दिस वे। बिल्कुल जो बार मैग्नेट है उसी शेप में क्या आएगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ये हमने ड्रॉ कर दी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और भी आप दिखा सकते हैं। प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इनको कट नहीं करना है, और जिस पॉइंट से स्टार्ट होती हैं उसी पॉइंट पे क्या होंगी? ये फिनिश होंगी। मतलब कंटिन्यूअस क्लोज लूप, जहां से स्टार्ट है वहीं पे क्या होंगी? फिनिश होंगी। तो जो अंदर है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वो कितना है? तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड, अभी आपको बताया था कि इनसाइड कितना है मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट एन आई है। दूसरा, एंड पे कितना होगा? इस वाले एंड पे और इस वाले एंड पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है एंड पे, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। कितना? म्यू नॉट एन आई बाई 2, क्या हो जाएगा इसका? ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, और आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बी कहां? आउटसाइड द सोलेनॉइड, तो वो क्या हो जाएगा? 0।
वो जीरो क्यों हो जाएगा? आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी जो डायरेक्शन है इनसाइड द सोलेनॉइड वो तो क्या है, सेम है, लेकिन जब आउटसाइड की बात करें इन दिस वे तो ये कैसे घूम गई है, तो ये घूम गई है एंटी क्लॉकवाइज और ये कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। ओके, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर तो सेम है लेकिन बाहर क्या हो गए हैं, अपोजिट हो गए हैं। तो बाहर की जो डायरेक्शन है आउटसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इन दिस वे। दैट्स व्हाई जो आउटसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एंड पे हाफ क्यों हो गया है, ये जो टर्न्स हैं जैसे कि ये सपोज फर्स्ट टर्न है, ये सेकंड टर्न है, अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों के टर्न्स के बीच में वो तो किसकी वजह से है, दोनों टर्न्स की वजह से है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसकी, दोनों के बीच में किसकी वजह से है? अगर हम इसको देखें ऐसे तो देखिए यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी वजह से भी है, इसकी वजह से भी है। यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी दोनों की वजह से है। यहां मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, वो भी दोनों की वजह से। लेकिन इस वाले एंड पे, इस वाले एंड पे और इस वाले एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस अकेले की वजह से है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा। या आप इसको ना एक बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं ऐसे। कैसे समझे इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से, इन दिस वे इसको समझ सकते हैं हम इस तरीके से कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, 5 स्टूडेंट है, सपोज A B C D E। ठीक है, और इनको हमने पता क्या किया है, इनको हमने ना 10 बिस्किट दिए हैं। ठीक है, तो A ने क्या किया, 5 इस हाथ में रखे हैं, 5 इस हाथ में रखे हैं। ठीक है, बिस्किट। B ने भी ऐसा किया है, मतलब यहां इसने क्या किया, 5 इधर रखे, 5 इधर रखे। बी ने क्या किया, 5 अपने लेफ्ट में, 5 अपने राइट में। सी ने क्या किया, 5 लेफ्ट में, 5 राइट में। डी ने क्या किया, 5 लेफ्ट में, 5 राइट में। ई ने क्या किया, 5 लेफ्ट में, 5 राइट में। तो हम देख पा रहे हैं ए और बी के बीच हो गया है 10, बी और सी के बीच, सी और डी के बीच, डी और ई के बीच जो नंबर ऑफ बिस्किट है कितने कितने हो गए, 10 हो गए। लेकिन एंड पे कितना है, 5 और यहां पे कितना है, 5। मतलब जो अंदर है इनसाइड जितना है उसका आधा क्या है, बाहर है। तो यहां सब समझ गए होंगे कि जो बी है जो इनसाइड है वो कितना है, म्यू नॉट एन आई है और इनसाइड, और जो बी जो है वो एंड पे है वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, इस एग्जांपल से आई होप आप समझ गए होंगे। और आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड के लिए आपको देखना होगा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अंदर सेम है और जब बाहर जाती है तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई है, ये कैसे हो गई है, क्लॉकवाइज। तो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देती है, ये कैंसिल कर देती है। ठीक है, तो ये जो 3 टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। ठीक है, रिजल्ट आपको रिमेंबर कर लेना होंगे, डायग्राम आपको बना के देखने हैं ताकि आप भूले नहीं। ठीक है, नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या, तो रिजल्ट से हम यहां पे लिखे हुए हैं कि कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो इनसाइड द सोलेनॉइड कितना है, अभी आपको बता दिया है कितना है बी, तो ये हो गया है म्यू नॉट एन आई। एंड पे कितना हो गया है, तो ये लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू, बताइए कितना, म्यू नॉट एन आई बाई 2, और ये लिखा हुआ है आउटसाइड, तो ये बी कितना है, ये कितना है, 0 है। ओके, कितना है ये, 0। अभी एक और इंपॉर्टेंट टर्म, एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम आप देख पा रहे होंगे कि टॉपिक का नाम क्या है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में ना, तो सपोज ये एक वायर है, ये वायर मान लेते हैं, ये हमारे पास एक वायर है, इसमें से ये फ्लो हो रहा है करंट। ठीक है, और इसको हमने रखा मैग्नेटिक फील्ड में रखा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये सपोज नॉर्थ पोल है और यहां कौन है, साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं नॉर्थ से साउथ इन दिस वे। तो आप देख पा रहे हैं कि जो कंडक्टर का जो लेंथ है, कंडक्टर का जो लेंथ है इन दिस वे, कंडक्टर का लेंथ का डायरेक्शन वो ही मानेंगे जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट। ठीक है, क्या बोला मैंने,
लेंथ का जो कंडक्टर है उसका जो डायरेक्शन है हम क्या कंसिडर करेंगे, जो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है वही हम कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया है लेंथ, ठीक है, और ये हो गया रेड वाला डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप दोनों में देख पा रहे हैं कि दोनों में एक एंगल बना हुआ है थीटा या फाई। जैसे यहां हमने फाई लिखा हुआ है तो फाई कंसिडर कर सकते हैं या थीटा कंसिडर कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फाई हमने लिखा। तो इस कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा, तो यहां भी आपको फिर से बता रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो आपको 12th स्टैंडर्ड में मिलेगा, लेकिन बस आपको रिजल्ट याद रखना है कि कितना है। तो फोर्स कितना लगेगा, F = ILB sin फाई, या थीटा बोल सकते हैं, F = ILB एंड साइन ऑफ फाई। यहां पे I क्या है, तो I है फ्लो ऑफ करंट, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, B क्या है, B है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और F यहां पे क्या है, तो F है फोर्स। I क्या है, तो I है करंट, L क्या है, तो ये है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और B क्या है, तो B है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है ये, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन यहां से आपको क्या मिलेगा, या आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं F = F वेक्टर, क्योंकि हम ना लिखते हैं ऐसे, A क्रॉस B अगर हो, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। अगर A डॉट B हो तो उसको हम लिखते हैं AB cos थीटा, और एक टर्म आती है A क्रॉस B जो यहाँ पे यूज होने वाली है, इसको हम लिखते हैं AB sin थीटा। इनको आप पढ़ोगे 11th क्लास में, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट यूज हो गया है इसलिए हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हम देख पा रहे हैं कि अगर A क्रॉस B है तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, AB sin थीटा लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर AB sin थीटा है तो उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं किसके साथ, A क्रॉस B के साथ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि LB sin फाई लिखा हुआ है, तो ये A बन गया, ये क्या बन गया है, B बन गया है। तो इनको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिख पाएंगे, F = I, और ये क्या हो गया है, F वेक्टर = I स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या हो गया है, L क्रॉस B। आपको रिमेंबर करना है बस, F = ILB sin थीटा या sin फाई, कोई भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन इस पे क्या बनेगा, अगर कंडक्टर रख दिया जाए पैरेलल या एंटी पैरेलल, कैसे रखा जाए, इसको फिर से लिख लेते हैं एक बारी, F = IL क्रॉस B, ठीक है। कोई भी आप लेंथ लिख सकते हैं, स्मॉल या कैपिटल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखिए, क्वेश्चन से बनेगा कि अगर कंडक्टर को हमने रखा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल तो थीटा कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। फाई 0 मतलब क्या है, कंडक्टर कैसे रखा हुआ है, पैरेलल रखा हुआ है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, और थीटा क्या है 180, मतलब क्या है, करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये हुआ एंटी पैरेलल। क्या हुआ ये, एंटी पैरेलल। तो थीटा कितना हो गया, 180। तो फोर्स पूछेगा कि फोर्स कितना होगा, तो फोर्स कितना होगा, वैल्यू आप यहां पुट कर सकते हैं, F = sin फाई। साइन 0 कितना होता है, 0, तो फोर्स कितना आएगा आपके सामने, तो फोर्स आएगा 0, ठीक है। और अगर आपको देता है एंटी पैरेलल तो उस केस में जो वैल्यू है एंगल का कितना, 180, तो साइन 180 भी कितना होता है, 0 होता है, तो फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, लेकिन कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। दूसरा, अगर कंडक्टर कैसे रखा हुआ है, तो ये मैक्सिमम, आपसे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा ये, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा। अगर थीटा कितना हो जाता है, आप मेरे को रेस्पॉन्ड करें, अगर ऐसा हो जाता है, ये तो फर्स्ट केस हमने कंसिडर किया, और सेकंड केस क्या, इफ जो फाई है या थीटा है ये हो जाता है 90 डिग्री, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब क्या है, ये करंट है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, तो कितना फोर्स लगेगा, तो sin 90 कितना, अब बताइए sin 90 कितना हो गया, 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दी, तो F कितना आ जाएगा, F हमारे पास आ जाएगा ILB, कितना आ जाएगा फोर्स, ILB, ओके। तो अगर हमने कंडक्टर पे क्या करना है, मैक्सिमम फोर्स लगवाना है,
तो कंडक्टर को रखना होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। कैसे रखना होगा? परपेंडिकुलर रखना होगा। ठीक है, अब इसमें फिर से आ जाता है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कैसे है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कैसे है? तो अगर 90 डिग्री है तो आप ये वाला रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, रूल क्या है ये कि जो लेफ्ट हैंड है उसका थंब पॉइंट, फोर फिंगर, फर्स्ट फिंगर, और ये वाला क्या हो गया सेंटर फिंगर, इसको हमने क्या रखना है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। ठीक है, ओके। और ये जो टर्म है ये एफ, इसको बोलेंगे हम फादर मदर चाइल्ड। क्या बोलेंगे इसको हम? फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब क्या हो गया? फोर्स। मदर मतलब क्या हो गया है? मैग्नेटिक फील्ड। चाइल्ड स्पेलिंग शुरू हो रहा है सी से, मतलब ये हो गया है करंट। ठीक है, तो अगर हम इस कंडक्टर की बात कर लें कि मान लीजिए हमने क्या कर लेना है, क्या हमने कर लेना है, ठीक है, ये 90 के लिए भी लिखा हुआ है हमने यहां कि अगर थीटा कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है, तो फोर्स कितना लगेगा? मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि जो साइन 90 है उसकी वैल्यू क्या होती है? +1। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो फोर्स लग जाएगा F = ILB। डायरेक्शन अभी आपको बता रहे थे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, शॉर्ट भी याद रखना आप इसको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? FLHR, ये हो गया लेफ्ट हैंड। क्या करना है? थंब पॉइंट को फर्स्ट फिंगर बोल सकते हैं आप, इसको इंडेक्स फिंगर बोल सकते हैं, या फोर फिंगर, और ये हो गया मिडिल फिंगर। तीनों को इस तरीके से करना है, स्ट्रेच करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया है? फादर, ये मदर, और ये क्या हो गया है? चाइल्ड। ठीक है, ये क्या हो गया है? चाइल्ड हो गया है। तो चाइल्ड लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, है ना, चिल्ड्रन होता है इसका प्लूरल फॉर्म। ओके, अभी ठीक है। तो एफ मतलब क्या हो गया है? फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब क्या हो गया है? फोर्स। मदर मतलब क्या हो गया है? मैग्नेटिक फील्ड। और चाइल्ड मतलब क्या हो गया है? करंट। ठीक है, तो इन दिस वे, तो इनको स्ट्रेच करना है इस तरीके से, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, एक डायग्राम से आपको समझाते हैं कैसे, अभी देखते हैं। तो सपोज ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है इन दिस वे, और इसमें से ये क्या जा रहा है? करंट। इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट, इस तरीके से इसमें जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गया इसमें? ऐसे कर देते हैं, ये हो गया है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों में एंगल कितना है? 90 आपको दिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेच कीजिए इसमें, हाथ को लगाइए यहाँ। ये किधर करना है? जहां करंट जा रहा है। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, ये कौन हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब पॉइंट, अब थंब कहां आ रहा है? आउटवर्ड। तो फोर्स कहां लगा है? आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर, और कहां है ये? आउटवर्ड। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक आज हमने डिस्कस किए हैं, और रूल्स हमने रिमेंबर किए हैं। फर्स्ट रूल एक बार आपको फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता है कि राइट हैंड थंब रूल था, जिसमें ये करंट और ये क्या था? मैग्नेटिक फील्ड था। नेक्स्ट क्या था? राइट हैंड रूल, जिसमें ये करंट और ये क्या बन गया है? मैग्नेटिक फील्ड। और अभी हम देख पा रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये क्या हो गया है? फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, डायग्राम्स आपने बना के देखने हैं, अगर बना के नहीं देखेंगे तो आप इसको भूल जाएंगे। ठीक है, तो आपने डायग्राम्स को बना के देख लेना है सभी को एक बार। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।